चलो शुरू करते हैं यूरोग्राफी। पहले पेशेंट की आईडी डाल लेंगे। आज डेट कितनी है? आज है 9 तारीख 09/11/2021। पहला पेशेंट का नाम है गुरचरण कौर, एज 52, सेक्स फीमेल, सिटी यूरोग्राफी, एंटर। उसके बाद हम एब्डोमेन के प्रोटोकॉल में जाएंगे, फिर जाएंगे जहाँ से एब्डोमेन करते हैं ना, वहीं से लेंगे इसको, ये ठीक है। और पहले प्लेन स्कैन, इसमें एक ही स्कैनो बहुत है, लैटरल स्कैनो लेने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। पहले हम यहाँ पे एक प्लेन और एक आर्टीरियल की प्लानिंग कर लेते हैं। वेनस लेना बाद में लेना है पैथोलॉजी के हिसाब से। अगर पैथोलॉजी कुछ मिली, कुछ फाइंडिंग वगैरह, तो वेनस फेस ले सकते हो अगर कोई सिस्ट मिल जाती है। चलो प्लेन की फुल कर लेंगे, और जो आर्टीरियल है उसको किडनी के लेवल से कर लेंगे, ठीक है। जो प्लेन की स्कैन है वो फुल कर देंगे, और जो आर्टीरियल की प्लानिंग है वो हमें सिर्फ किडनी, यूरेटर और ब्लैडर कवर करना है, ठीक है। 5 4 3 2 1 12। कंट्रास्ट का जो फ्लो रेट है 3.0 बहुत है। हमें तो डिले फेस ही लेना है यूरोग्राफी में। और ट्रैकर हम रख लेंगे 147, मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन है। ट्रैकर हम रख लेते हैं 122 -122, वही चला गया, ठीक है। और ये हमारी आर्टीरियल फेस की प्लानिंग हो गई नीचे, और ये ऊपर हो गई प्लेन की। पहले तो ये दो ही करेंगे। और स्कैन डिटेल्स दिखा देता हूँ। हेलिकल में 250 mm 0.6 की रोटेशन, इतने सेकंड में स्कैन हो जाएगी। ये इसका MS है, और हेलिकल का ये है 235, ठीक है। और स्कैन करने से पहले आपको पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन का सैंपल लेना है। नॉर्मल है तो ही स्कैन करनी है। और कंसर्न फॉर्म लेना है, ठीक है। कंसर्न फॉर्म पे साइन कैपिटल अक्षर में होने चाहिए, कैपिटल लेटर में होने चाहिए। और पेशेंट फास्टिंग भी होना चाहिए 3 से 4 घंटे का। और इसमें ऑरल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूरोग्राफी है, हमें किडनी, यूरेटर और ब्लैडर देखना है, ठीक है। कंफर्म करते हैं, नीचे से कंफर्म किया। पेशेंट को समझा देना है पहले से, सांस रोकने की आवाज़ आएगी, सांस रोकनी है, सांस अच्छे से रोकनी है और छोड़ देनी है। और हिलना नहीं है बिल्कुल भी। पेशेंट को पहले से ही प्रिपेयर कर देना है, ठीक है। पहले हम प्लेन स्कैन ले लेते हैं। प्लेन स्कैन में हम देख लेते हैं भी कहीं पे कोई लीजन, कोई कॉर्टिकल सिस्ट या कोई है ना एड्रेनल एडेनोमा, कुछ भी, कोई भी लीजन नहीं ना हो, या हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें आगे स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि प्लेन लिया, आर्टीरियल लिया, डिले लिया, भेज दिया। पैथोलॉजी देखनी है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, ठीक है। प्लेन स्कैन आगे अभी ये अगला स्टेप भी लेगा। पेशेंट का ब्लैडर,
ठीक है। और इसकी प्लेन स्कैन देख लेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पीसी भी हमारे पास लेफ्ट साइड, तो हम उसमें प्लेन स्कैन देख लेंगे, कोई पैथोलॉजी है, कोई फाइंडिंग मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे स्टडी करेंगे। पहले प्लेन स्कैन देख लेते हैं एक अच्छे से। प्लेन स्कैन देखने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेंगे बस। देख लेनी है कि किडनी में स्टोन है या यूरेटर में स्टोन है, या यूरेटर उसका डायलेट है। अगर डायलेट है तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं यूरेटर में स्टोन है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को। तो ये लेंगे पहले हम। चलो अगली स्कैन शुरू करते हैं। पहले का हमें आएगा ट्रैकर रखने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये हमें आ गया। यहाँ पे हम डिसेंडिंग आयोटा पे ट्रैकर रख सकते हैं। अगर मैनुअल करना चाहते हो तो इसको यहाँ से बाहर कर दो, ठीक है। यहाँ पे रखोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम इसको चलो ऑटोमेटिक कर देते हैं। मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड ये मैनुअल और ऑटो आ रहा है। ऑटो पे क्लिक है पहले से, तो हम यहाँ पे इसकी एच वैल्यू भर देंगे। इतनी एच वैल्यू के बाद ये उठा ले, तो हम 150 कर देते हैं। ज़्यादा अर्ली भी नहीं चाहिए, ज़्यादा डिले भी नहीं चाहिए, कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। और फिर नीचे से कंफर्म करने के बाद ओके कर देते हैं। कंट्रास्ट का जो फ्लो रेट है वो 3.0 और 65 ml बहुत है। हमें तो इसमें डिले फेस ज़्यादा मैटर करता है, और टेल भी मैटर करता है, डिले ज़्यादा करता है। अब हम इधर से कंट्रास्ट छोड़ेंगे और मशीन को भी छोड़ देंगे, ठीक है। और इधर से हमने कंट्रास्ट दिया, छोड़ दिया कंट्रास्ट, और इधर से मशीन भी छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे कंट्रास्ट होगा 120, ये अब ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट हो गया। ये आपका आर्टीरियल फेस हो गया। हमें कोई फाइंडिंग तो मिली नहीं कि जो वेनस फेस लें, ठीक है। और इसके बाद हमें डिले फेस लेना है। डिले फेस लेना है 7 मिनट 8 मिनट के बाद, 7-8 मिनट के बीच बीच में ले लो। एक बार पेशेंट से पूछ लो, ठीक है ना, कोई वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही, या ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। पेशेंट से ज़रूर पूछना, ठीक है। कंट्रास्ट देने के तुरंत जैसे आपकी स्टडी हो गई, मान लो आर्टीरियल आ गया, वेनस आ गया, ठीक है। अब आपको डिले लेना है 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, तो पेशेंट से बात करनी है जाके उठ के भी, हाँ आपको ठीक हो, आप नॉर्मल हो, ठीक है। देखो, ठीक है, यहाँ से बात चल रही है भी हाँ ठीक हो, आप नॉर्मल हो, तो पेशेंट को पूरा सेटिस्फाई करना है भी हाँ मुझसे। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो हमें इमरजेंसी कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं ना, भी उसको वॉमिटिंग आ रही है या उसको एकदम से कुछ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब लेंगे डिले फेस हम 8 मिनट बाद। डिले फेस ले रहे हैं बस 8 मिनट बाद, कंफर्म कर देंगे नीचे से। 8 मिनट हो गए हैं पेशेंट को कंट्रास्ट दिए हुए, तो आपका किडनी यूरेटर ब्लडर एनहांस हो गया होगा। ये डिले फेस है। अगर आप इसके बाद भी डिले फेस ले सकते हो, आपको लगता है भाई इसके राइट रेटर में एनहांसमेंट नहीं हुई है, उसका फंक्शन नहीं हुआ है राइट रेटर का, अभी इसमें लेफ़्ट रेटर तो प्रॉपरली फंक्शन कर गया है, तो राइट में नहीं हुआ। अभी देखो ये लेफ़्ट है,
ये राइट है, ठीक है, ये रेनल पेल्विस से निकला, ये राइट यूरेटर, ये लेफ्ट यूरेटर, इसको ट्रेस करेंगे। ये जाते जाते ये देखो यहाँ पे इसको बिल्कुल स्ट्रक्चर हो गया, बंद होगा, और फिर इसके बाद यहाँ से एनहेंस हुआ, और ये लेफ्ट प्रॉपर एनहेंस कर रहा है, और ये फिर यहाँ से स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से फिर बंद हुआ, ये लेफ़्ट प्रॉपर एनहेंस कर रहा है, राइट फिर यहाँ से हल्का हल्का सा एनहेंसमेंट दे रहा है, देखो यहाँ पे जाके ये एनहेंस हुआ पूरा। तो हम इसको थोड़ा डिले ले सकते हैं, डिले भी ले सकते हैं, और पेशेंट को प्रोन करके भी ले सकते हैं। अगर आपको लगे भी ऐसे नहीं आ रहा, स्पाइन पोजीशन में नहीं आ रहा, तो आप पेशेंट को प्रोन भी कर सकते हो। प्रोन से क्या होगा, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो वो प्रोन करके ले सकते हो, कई बार लेना पड़ता है, ठीक है। अभी हमने स्पाइन पोजीशन में लिया, तो 1 से 2 मिनट बाद हम इसको प्रोन करके फिर एक स्कैन लेंगे, ठीक है, प्रोन पोजीशन में। पेशेंट को कर दिया हमने प्रोन, अब इसको कर देंगे क्विट। हमें एक दोबारा से स्कैनो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो नेक्स्ट एग्ज़ाम कर देता हूँ, और दोबारा से स्कैनो लेते हैं इसके प्रोन पोजीशन में। यहाँ पे गए, और फिर उसके बाद एब्डोमेन प्रोटोकॉल पे गए, यहाँ पे क्लिक किया। आपको यहाँ से ये ऑप्शन मिलती है ना प्रोन करने की, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे प्रोन कर दोगे, ठीक है, प्रोन हेड फर्स्ट, ठीक है। आपको फिर यहाँ से प्रोन कर देना है। प्रोन करने के बाद ये टेबल आपका इन अंदर जाएगा, स्कैनो लेगा, ये तो हम डिलीट कर देंगे इसको, ठीक है। चलो अब हम प्रोन में पोजीशन को कर दिया है, और स्कैनो लेते हैं एक। इसको पहले सेलेक्ट कर देना, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी इमेजेस उल्टी आएंगी। प्रोन करने के 2 से 3 मिनट बाद आपको स्कैन लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये स्कैनो दिखा रहा है ऐसा, तो जब हमारी इमेज आएगी तो इमेज हमारी सीधी आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये लेफ़्ट दिखा रहा है स्कैनो में, तो हमारी जब इमेज आएगी तो सीधी इमेज आएगी। पेशेंट प्रोन है, हमने प्रोन कर दिया है पहले से, ठीक है। कंफर्म, ओके। अगर 8 मिनट 10 मिनट के अंदर आपकी राइट यूरेटर या लेफ्ट यूरेटर फंक्शन नहीं करता है, कहीं से स्ट्रक्चर दिखता है, तो आपको ऐसे प्रोन पोजीशन में एक सीक्वेंस ले लेना है, एक प्रोटोकॉल, ताकि जब रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंप्लीट स्टडी मिले, ठीक है। अब हम प्रोन में ले रहे हैं, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ये राइट है, ठीक है। अब हम राइट यूरेटर का देखेंगे कि प्रॉपरली फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। स्टॉप रोटेशन, क्विट एग्जाम। अब इसको देखते हैं। जब ये इमेजेस रिकॉन होके आएगी ना मेरे पास, तो ये सीधी होके आएगी, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट दिख रहा है, तो ये सीधी होके आएगी, और हमें राइट इधर है, तो हमें राइट किडनी से यूरेटर देखना है, देखो ये, ठीक है। राइट किडनी, ये यूरेटर, यहाँ तक क्लियर दिखा, यहाँ तक भी दिखा, यहाँ तक भी दिखा, ये देखो कम्प्लीटली दिख रहा है ना, अभी तक दिख रहा है हमें, कंटिन्यू दिख रहा है। जब हमने इससे पहले 8 मिनट बाद डिले स्कैन ली थी स्पाइन पोजीशन में, तो हमें कहीं दिख नहीं रहा था, कंट्रास्ट कहीं कहीं पे दिख रहा था, कहीं कहीं पे नहीं दिख रहा था। तो जब हमने प्रोन पोजीशन में ली है पेशेंट की स्टडी, तो ये कम्प्लीटली कंट्रास्ट दिख रहा है। देखो ये जहाँ मेरा कर्सर है, कम्प्लीटली कंट्रास्ट दिख रहा है, फुल फिल्ड हो चुका है, ठीक है। ये जंक्शन में आके ब्लैडर में मिल गया, ठीक है। अब हम पेशेंट को निकाल देंगे, ठीक है। हमारी स्टडी हो गई कंप्लीट।